हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है और इसमें हमने एक कैपेसिटर यूज किया है। ओके, मान लेते हैं कैपेसिटेंस कितनी है C, वोल्टेज V और करंट I फ्लो हो रही है। ओके, ओके, जहां पर सिर्फ कैपेसिटर है उसको हम बोलेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट। जहां पर सिर्फ इंडक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर इंडक्टिव सर्किट। ओके, इससे पहले का जो हमने केस किया उसमें क्या था? जो हमारे पास सर्किट था उसको हम बोलते थे प्योर इंडक्टिव सर्किट। ओके, यहां पर मान लेते हैं V किस फॉर्म में है? Vm साइन ओमेगा टी। Vm क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। करंट फाइंड करनी है सर्किट में। ओके, यहां पर कैसे करें? अगेन केवीएल लगाते हैं। क्या आएगा? -V प्लस VC इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यूज किया है जैसे इंडक्टर में यूज किया था और रेजिस्टर में यूज किया था। मान लेते हैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है? VC, और इसमें किसी भी डायरेक्शन से करंट फ्लो हो, वोल्टेज कैसी रहेगी? पॉजिटिव। और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको हम कैसे ले रहे हैं? नेगेटिव। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल्स टू VC। आगे क्या कर सकते हैं? V की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। Vm साइन ओमेगा टी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? VC के। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर कैपेसिटर को लेके आना है। ओके, तो वोल्टेज की वैल्यू रखनी पड़ेगी कैपेसिटर की टर्म्स में। अब देखो, जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो हम सीधा सीधा आ जाते हैं चार्ज पर। ओके, क्योंकि जो कैपेसिटर की वर्किंग होती है वो चार्ज पर डिपेंड करती है। फ्लो कौन हो रही है? करंट। लेकिन वो कलेक्ट किसको करता है? चार्ज को। जब हम बात करते हैं डीसी की, ओके, तो जब आप एक डीसी सर्किट रखते हो, उसमें एक बैटरी अप्लाई की है और क्लोज्ड सर्किट है, उसमें कैपेसिटर है। ओके, तो वहां पर जब करंट फ्लो होगी तो कैपेसिटर क्या करता है? करंट से चार्ज लेकर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे चार्ज कलेक्शन बढ़ने लगता है। एक पॉइंट आता है जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, मतलब ये जितना कलेक्ट कर सकता था चार्ज को उतना कर चुका है। तब हम इसको बोलते हैं कि फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब उस स्टेट में क्या होता है? यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वो एग्जैक्टली 0 हो जाता है। मतलब अगर कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया डीसी सर्किट में तो वो करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। ओके, लेकिन एसी में क्या होगा? हमने यहाँ पर एसी सर्किट बनाया है, जो वोल्टेज सोर्स है वो कैसा है? एसी। तो यहाँ पर ये कभी फुल चार्ज हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज है वो अल्टरनेट वोल्टेज है, और जो करंट है वो भी अल्टरनेट करंट है ना? अल्टरनेट वोल्टेज की वजह से जो करंट आएगी वो भी कैसी होगी? अल्टरनेट करंट। ओके, अब हमें अभी एग्जैक्ट फॉर्म तो नहीं पता उसकी, वो तो हमें निकालना है, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि हाँ वो अल्टरनेट होगी।
कुछ टाइम के लिए वो एक डायरेक्शन में फ्लो होगी, पॉजिटिव वैल्यूज देगी, कुछ टाइम के लिए वो नेगेटिव हो जाएगी। तो जब वो पॉजिटिव वैल्यूज दे रही होगी तो जो कैपेसिटर है उसको चार्ज मिल रहा होगा। ओके, तो वो क्या करता है, वो चार्ज को कलेक्ट करेगा। ओके, जब करंट अपने नेक्स्ट हाफ साइकिल में जाती है, नेगेटिव वाले साइकिल में, ओके, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, इसमें कैपेसिटर चार्ज को कलेक्ट करता है। लेकिन जब करंट अपने नेगेटिव हाफ साइकिल में आती है तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है, अगर वो पहले इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी तो वो अब इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव करंट का मतलब। ओके, अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो कैपेसिटर को लगता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके पास जितना चार्ज आया था, ये जितना भी चार्ज हुआ था, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देता है। मतलब सर्किट में अपनी एनर्जी को प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, द मोमेंट इसको लगेगा ये यहाँ पर क्या था, ये फुल चार्ज हो रहा था, फुल चार्ज होने में कुछ तो टाइम लगेगा, है ना। अल्टरनेट साइकिल में क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में ही हमारे पास 50 साइकिल्स आ जाती है ना। मतलब 50 टाइम्स हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 50 टाइम्स हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। ओके, तो इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली वहां पर जो करंट है वो चेंज हो रही है, तो ऐसे में उसको फुल चार्ज होने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। अब उसमें भी क्या होता है कि अगर इसको लग रहा है कि अभी फुल चार्ज नहीं हुआ है और वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दिया गया है, तो ये अपनी एनर्जी को लॉस करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जब इसके पास से चार्ज जाएंगे तो एक ऐसी स्टेट में आ जाएगा, डिस्चार्ज वाली स्टेट में, तो डिस्चार्ज होने लगता है। ओके, तो ये इसका बिहेवियर रहता है। यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि जो डीसी सोर्स है ना, जब हम उसको यूज करते हैं तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है और उस स्टेट में करंट एग्जैक्टली 0 हो जाएगी। जब एसी की बात करते हैं तो ये फुल्ली चार्ज नहीं हो पाएगा और इसीलिए यहाँ पर जो करंट है वो कभी 0 होगी ही नहीं। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा कि हम बार बार चार्ज की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें कैपेसिटर के बारे में जानना है, कैपेसिटेंस के बारे में जानना है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, सेकंड चैप्टर में, जहां पर हमने रिलेशन पढ़ा था V इक्वल्स टू CV इक्वल्स टू Q या C इक्वल्स टू Q बाय V, और यहाँ पर हम उसी रिलेशन को यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है क्योंकि वहां पर वोल्टेज अभी प्रेजेंट है और उसकी वजह से कैपेसिटर के पास Q चार्ज आ चुका है। इस स्टेट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, देन हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू C V, और यहाँ पर हम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, C से, VC से, तो हम वही वोल्टेज यूज करेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए इतना। क्या करें, इसको यहाँ पर रख देते हैं। Q बाय C। ओके, तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, Q की, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, करंट की। करंट कैसे आएगी,
I इक्वल्स टू dq बाय dt। ओके, तो यहां से q की वैल्यू लेते हैं और यहां पर पुट करके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। c और vm क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएंगे, क्या बचेगा, ओके। इसको डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा, ओके। कैसे, इसके अकॉर्डिंग नोट कर लीजिए इतना। ओके, फर्दर इसको भी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में। कैसे, कोस ओमेगा टी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ओके। फर्दर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं आई एम इक्वल्स टू वी एम सी ओमेगा, ओके। तो क्या बन जाएगा ये, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। किसके लिए आया है ये, जब हमारे पास वोल्टेज होती है वी एम साइन ओमेगा टी। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर 1/ओमेगा c को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये भी रेजिस्टेंस की तरह होती है, तो इसकी यूनिट भी क्या यूज होती है, ओम, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई एम इक्वल्स टू वी एम सी ओमेगा को नीचे ले जा सकते हैं 1/c ओमेगा, और ये क्या बन जाएगा, वी एम बाय एक्स सी, ओके। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्या करेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे, ओके। अगेन हम क्या जानते हैं, P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। यहां पर भी हमारे पास जो सर्किट है उसमें रजिस्टर नहीं है, तो R वाला एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए, एवरेज। तो दोनों साइड का एवरेज ले लेंगे। आगे क्या करना है, सेम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ओके। यहां पर पुट करें इनको, क्या आएगा,
Im Vm sin ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, ओके, और इसका एवरेज। अगेन ये दोनों टर्म सेम रहेंगी तो इनको बाहर ले लेते हैं। और यहाँ पर अगेन जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0, ओके। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो एवरेज पावर आएगी वो कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है, ये एवरेज पावर लॉस है, ओके। तो हम चाहे कैपेसिटर यूज करें सर्किट में या फिर इंडक्टर यूज करें, वहां पर पावर लॉस नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक वहां पर रेजिस्टर नहीं आ जाता, सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस ही पावर लॉस होता है, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे? ग्राफ बना लेते हैं दोनों के लिए, वोल्टेज और करंट के लिए, ओके। नोट कर लीजिए इसको। हमारे पास यहाँ पर I है, I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और V क्या है? V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, ओके। पहले इसके लिए फिगर बना लेते हैं। ये तो सेम ही रहेगा तो डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं। ओके, इसकी बात करें, यहाँ पर ओमेगा टी को क्या प्लेस करेंगे? पहले 0, कितना आ जाएगा यहाँ पर? I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी कितना है? 0, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2, है ना। 0 प्लस पाई बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, ओके। आगे इसको रखेंगे 90, ओके, या क्या बोल सकते हैं पाई बाय 2, कितना आएगा? आई एम साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 180, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट 270 कितना आएगा? 90 प्लस 270 360, ओके। और 360 अगेन कितना होता है? साइन 360 0। एक एंगल छोड़ दिया हमने यहाँ पे 180, 180 रखेंगे कितना आएगा? 180 प्लस 90 कितना होता है? 270, और साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस आई एम, ओके। तो ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम में। 0 एंगल पर कितनी वैल्यू है? आई एम, पॉजिटिव है तो यहाँ पर, ओके। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 90,
90 के लिए कितनी आई है 0, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 180 पर कितनी है -im, तो ये हमारे पास आ जाएगा -im 180 के लिए। ओके, बनाने के बाद आप इन लाइन को इरेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है 270, 270 पर अगेन कितना हो रहा है 0। ओके, 360 पर अब कहाँ जाएगा, आप निकाल भी सकते हो और जैसे ही ग्राफ जा रहा है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, तो ये है हमारे पास ग्राफ और करंट। नेक्स्ट क्या करना है, दोनों को सेम ग्राफ में डिनोट करना है, तो करें। ये 0 पर कितना है im, तो ये ले लेते हैं im। ये पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद डिनोट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर ले लेते हैं im को। ओके, 0 पर कितनी है im, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, 90 पर जाकर कितनी हो जाएगी 0, लेकिन ये पीक पर है। ओके, 180 पर नेगेटिव में चली जाएगी, ओके, 270 पर अगेन 0 हो जाएगी, फर्दर 360, ओके, हमने जब फेजर डायग्राम बनाया है वहां पर हमने v और i दोनों को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ओके, और आगे भी जब हम इसके लिए बनाएंगे तो वहां पर भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप वहां पर ध्यान देना कि हमने वहां पर भी जो i वेक्टर है उसको छोटा रखा है और v वेक्टर को थोड़ा बड़ा बनाया है। रीजन सेम है, यहाँ पर im कैसे आया vm बाय xc से। ओके, जो वोल्टेज थी, जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड था या मैक्सिमम वैल्यू थी, उसको हमने इससे डिवाइड किया, तब हमारे पास im आया। ओके, और इससे पहले जब हम किसके लिए यूज कर रहे थे, इंडक्टर के लिए, तब हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया था एक्सएल से, तो वहां पर भी छोटा आएगा। सिमिलरली जब हम कहाँ पर यूज करते हैं, रेजिस्टर में, तो वहां पर भी जो ये वाला वेक्टर है या ये वैल्यू है ये इससे छोटी रहेगी। ओके, अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये कैसा है, आउट ऑफ फेज। ओके, कितने एंगल से आउट ऑफ फेज जा रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, वो हम किससे देख सकते हैं, फेजर डायग्राम से। ओके,
नेक्स्ट क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बना लेते हैं कैपेसिटर के लिए। पहले किसके लिए ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज के लिए। टाइम कितना लेंगे, t, और एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा। ओके, तो थीटा एंगल कितना आ जाएगा, ओमेगा टी, और ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर v, मतलब वोल्टेज। ओके, अब इसको कैसे ड्रॉ करें, इसमें हमारे पास जब हमने थीटा एंगल को कवर किया तो v वेक्टर की ये पोजीशन आई। अब करंट ने बोला अगेन मेरी जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट ओमेगा टी एंगल नहीं है, उसमें आपको 90 डिग्री एंगल ऐड करना होगा, तो कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ जाती है करंट। ओके, और ये एंगल कितना है, 90। ओके, इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, Vm sin ओमेगा टी। ओके, इसके लिए कितना आएगा, ओके, नोट कर लीजिए इसको। यहां पर भी फेज डिफरेंस कितना है, नाइन्टी। ओके, बता सकते हो कौन आगे है यहाँ पर, V लैग कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं करंट 90 डिग्री से वोल्टेज से आगे है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।